प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई। वो विषय, वो पैसा, वो संस्कृति पर से हारी नहीं है, अपितु अपनेपन में तत्परा है। यानी वो प्रकृति तो अपने में ही रहती है, वो कर्म तो अपने में ही रहते हैं। अब इसे अपन ऐसा लगाएं, कर्म हमें क्रोधित नहीं करता है। सुनो, क्रोध कषाय हमें क्रोधित नहीं करती है, लोभ हमारे भीतर लालच नहीं जगा देता है। हम करते हैं भावना, इस कारण क्रोधित होते हैं। क्रोध कर्म जो है कभी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, वो तो पुद्गल रहता है, जड़ रहता है, वो जड़पने को कभी नहीं छोड़ता। यह पुरुष यानी आत्मा ही अपने स्वभाव को छोड़ करके पर से प्रभावित हो जाती है। वो तो हमेशा जड़ रहता है कर्म, वो क्रोध कषाय, वो विषय सामग्री, वो पैसा, वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। हर बार स्वभाव को छोड़ने वाली वो आत्मा होती है। उसका स्वभाव तो ज्ञान रूप, दर्शन रूप, जानना, देखना, अपने में रमण करना है, लेकिन वो अपने को छोड़ करके पर में रमण करने लगता है। पर से वो प्रभावित हो जाता है, वो निमित्त के ऊपर टूटने पड़ता है। आप ये कहते हैं ना, क्या करें महाराज जी, उसने गुस्सा दिला दिया। यदि वो नहीं होता तो गुस्सा नहीं आता, उसने दिलाया कि आपने स्वयं किया। यदि उसने दिलाया तो फिर माँ याद रखना वो केले का छिलका वाला दृष्टांत। अब क्या करे, छिलके ने गिरा दिया, मेरी भावना थोड़ी थी छिलके गिरने की। अब छिलका है तो गिरना ही पड़ेगा, क्यों? अब सामने वाला व्यक्ति आया तो क्रोध करना ही पड़ेगा, सामने कुछ दिख रहा है तो लालच करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही कैसे महाराज जी, दिखने में तो ऐसे ही आता है, मार्केटिंग का ज़माना है, एडवर्टाइज का ज़माना है। जितनी नई एडवर्टाइजमेंट आती है, जितना विज्ञापन होता है, तो उसको देख करके और इच्छा जागृत होने लगती है, लालच बढ़ते चले जाता है। सामने वाला आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो अपने में संयमित रहता है, अपने आप में रहना जानता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता है। और जो व्यक्ति अपने आप में संयमित नहीं रह सकता, वो ही व्यक्ति जो है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है, दूसरों को दोष देता है, उसके कारण मेरी जिंदगी खराब हो रही है। ये दृष्टिकोण हर जगह लगाना, विषय के भोग के लिए भी लगाना, कषायों के भी लिए लगाना, क्रोध के लिए भी लगाना। आपकी जिंदगी में जो तनाव आता है, आप परिस्थितियों को दोष देते हो। हर व्यक्ति, दोष परिस्थितियों का नहीं है, दोष अपनी कमजोरी का है, हमारी मनस्थिति का दोष है। जो हमारी कमजोरी होती है और हम थोपते हैं सामने वाली परिस्थिति पर, सामने वाले व्यक्ति पर, सराउंडिंग के ऊपर, उस निमित्त के ऊपर। समझ रहे? तो दोष किसका है? वो प्रकृति कह रही है, प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है। यानी जो प्रकृति है वो उसी रूप में उस स्वभाव वाली है, उसको स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। हर बार आत्मा ने ही अपने स्वभाव को छोड़ा है, उस पुरुष ने ही अपने स्वभाव को छोड़ा है और उससे प्रभावित होकर के उसमें वो लीन हुआ है। यही अध्यात्म है। इस मूक माटी महाकाव्य का अध्यात्म देखो, कितना गहरा अध्यात्म छिपा है। इस अध्यात्म को लगाना सीखो, इसका उपयोग करना सीखो। चाहो तो इसमें समय सार है, आप देखो तो बिल्कुल समय सार में ही यही लिखा और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति किसके दोष देता है? या तो कर्मों को दोष देगा, अथवा सामने वाले व्यक्ति को दोष देगा, अथवा सामने वाले विषयों को दोष देगा। व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता है, गलतियां अपनी ही देखता है। जब हम इसे सैद्धांतिक भाषा में समझना चाहें तो हमारी दृष्टि उपादान की ओर, यानी अपनी क्षमता की ओर, अपनी कैपेसिटी की ओर, अपनी कमजोरी की ओर होना चाहिए, न कि हमारी दृष्टि पर निमित्त की ओर होना चाहिए, पर व्यक्ति की ओर होना चाहिए। जब भी आपके जिंदगी में तनाव आता है, आप गुस्से से प्रभावित हो जाते हो, लालच से, ईर्ष्या से भरते हो, किसी को देख करके मन में ईर्ष्या के परिणाम जागृत हो जाते। कोई पैसे वाले को देख करके मान लो, तो क्या दोष उस पैसे वाले का? हाँ, वो मुझसे सुंदर कैसा है, वो मुझसे अमीर कैसा है, वो मुझसे गुणी क्यों है, उसका दोष है क्या? वो गुणी है तो किसका दोष है? महाराज जी, उसको देख करके ईर्ष्या होने लगती है। क्यों? वो इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला व्यक्ति है, इतना रिच पर्सन है, इतनी क्वालिटीज लेकर के चल रहा है, इतना सुंदर है। जैसे ही वो आता है, सबकी दृष्टि हमसे हट करके उसी की ओर आती है, तो उसको देख करके ईर्ष्या होने लगती है। ऐसे कहते हैं ना लोग, जेलसी की भावना होने लगती है। तो उसका दोष है कि आपका दोष है? कमी आपकी है,
यदि जितना आप उससे ईर्ष्या करोगे, जितना जलोगे, उतना ही नीचे की ओर जाओगे। ऊपर उठने के लिए ईर्ष्या करना बंद करो, बस उसके गुणों की ओर दृष्टि दिखना शुरू करो। तो अपनी कमजोरी को पहले पहचाने हम। कमजोरी प्रकृति की नहीं है, कमजोरी वस्तु स्थिति की नहीं है, कमजोरी हमारी मन स्थिति की है। क्या समझ रहे हो? पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। वह प्रकृति कुछ और उपदेश दे रही है इस आत्मा को। क्या उपदेश? अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो। जो हमसे अलग स्वभाव वाला है उसकी ओर क्यों दौड़ते हो, उसको क्यों पकड़ने की आकांक्षा रखते हो? पकड़ना ही है, आना ही है तो अपने भीतर आओ, अपने को पकड़ो। क्यों पर से प्रभावित हो जाते हो, पर से अट्रैक्ट हो जाते हो? पर से अट्रैक्ट होना कथनचित लाभकारी भी होता है और प्राय कई बार हानिकारक भी हो जाता है। लाभकारी तब होता है जब आपकी दृष्टि पर से के गुणों की ओर होती है, और हानिकारक तब हो जाता है जब आपकी दृष्टि ईर्ष्या से भर उठती है। प्राय व्यक्ति प्रभावित तो होता है पर से, लेकिन सब लोग अपनी ही हानि करते, नुकसान करते हैं। आप जेलसी की भावना से भर उठते हो, नहीं उठते हो, भरते। पर से प्रभावित, यदि भगवान से प्रभावित हो जाओ तो अपना कल्याण भी कर सकते हैं, अपना विकास भी कर सकते हैं। यदि विकास की भावना है तो पर से प्रभावित होना अच्छा है, और नीचे की ओर हो रहा है तो पर से प्रभावित होना बिल्कुल खतरनाक है। तो वह प्रकृति उपदेश दे रही है, अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। किसी विध मन में मत पाप रखो, पर खो उसे पल भर परखो पाप को भी। फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो, लो अपना लो उसे। सामने वाले को देखो तो अवश्य, परखो तो अवश्य, निरीक्षण अवश्य करो। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। दोष को दोष के रूप में जानो, गुणों को गुणों के रूप में जानो। फिर जो दोष है उसे छोड़ो, त्यागो, और जो गुण है उसे अपनाओ। और क्या? मत पाप रखो किसी प्रकार से मन में, पर खो उसे पल भर परखो पाप को भी। पाप को भी परखो, जानो। गलत है तो गलत को भी देखो, लेकिन किस दृष्टि से देखना? यदि ये गलत है तो मेरे लिए त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य। और जो गुणी है, अच्छा है, क्वालिटी है, उसे अपनाना सीखो। फिर जो भी निर्णीत हो, यानी जो निश्चय का आप करो, डिसीजन लो, हो अपना। यदि वो अपना है, अच्छा है, विकास में सहयोगी है, तो लो, अपना लो उसे, अपना लो, यानी ग्रहण कर लो, एक्सेप्ट कर लो। फिर क्या? देखो बहुत अच्छी चीज आचार्य भगवान लिख रहे हैं, वो ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है। और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है, परमार्थ क्रीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है। एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। समझ में आया ज्ञान क्या होता है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है। जब हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, वस्तुओं से प्रभावित हो जाते हो, और आज का जमाना वस्तु को देखकर ही प्रभावित होने का है। नई ऐड आती है, उसको देख कर के ही ललचा जाते हो। अब नया फोन आया है, नया हैंडसेट आया है, हाँ अब आईफोन एक्सेस लेना है। अब नया मॉडल आ गया है कार का, हाँ अब ये लेना है। तो ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है।
जब हम उसकी ओर दृष्टि लेकर के जाते हैं तो वहीं दुखी होना प्रारंभ हो जाते हैं। और पदार्थ का ज्ञान में झलक जाना ही परमार्थ क्रीड़ा है। जो केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, भगवान होते हैं, वो भी जानते हैं और संसारी व्यक्ति आप और हम भी जानते हैं। हमारा भी ज्ञान है और उनका भी ज्ञान है, लेकिन अंतर कितना है आपका ज्ञान और उनके ज्ञान में? आप पदार्थों की ओर जाते हों और उनके ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। जैसे दर्पण होता है, दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, प्रतिबिंब झलकता है, वो ज्ञान का विषय बनता है, लेकिन उस दर्पण में कोई हलचल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही संसारी व्यक्ति यानी आपका ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है तो आप में हलचल होना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी हलचल? अच्छे और बुरे की हलचल, अच्छे और बुरे की कल्पना, राग और द्वेष की भावना भीतर से निर्मित होना प्रारंभ हो जाती है। और दर्पण में जैसे कुछ झलकता है तो दर्पण एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, पूरा वैसा ही निर्मलता बनाए रखता है, सिर्फ वो प्रतिबिंब झलकाता है। तो केवल ज्ञानी जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, सर्वज्ञ जो होते हैं, उनके ज्ञान में भी सारी की सारी दुनिया, सारे के सारे लोग, सारा का सारा संसार झलकता है, लेकिन झलकते हुए भी वह उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। और आप लोग जैसे ही कुछ देखते हैं तो जीभ में पानी आ जाता है, नहीं आता? खाने की वस्तु देखते तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, अच्छे सुंदर कोई वस्तु देखते हो तो मन में पानी आने लगता है, कब मिल जाए कब मिल जाए, बस। और जब नहीं मिलती है तो वो पीड़ा होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या है? पहचान है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है। जब हम पदार्थ की ओर जाते हैं तो वो दीन है, हीन बन जाते हैं, और वहाँ हार निश्चित है, वो हार से लज्जित है। एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। जो स्वस्थ ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी का ज्ञान होता है, वह स्वाधीन होता है, लेकिन संसारी व्यक्ति का ज्ञान जो है पराधीन है। वस्तु को देख कर के प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में वस्तु झलकती है तो कोई अंतर नहीं, सिर्फ जानना और देखना। और संसारी व्यक्ति आपका जानने देखने के पश्चात राग और द्वेष, अच्छा और बुरा। अच्छा लगा तो इच्छा हो गई पाने की, और मन के अनुकूल नहीं लगा तो इच्छा हो गई उससे दूर हटाने की। नहीं होगी? हमारे मन के अनुकूल सामने वाला व्यक्ति नहीं है तो या तो हम उसे हटा दें या स्वयं हट जाते हैं, और मन के बहुत अनुकूल होता है तो और निकट जाने की भावना हो जाती है। समझ रहे हो क्या होता है? और वहीं से दुख होना प्रारंभ हो जाता है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। अब प्रकृति ने इतना उपदेश दे दिया उस पुरुष को, यानी उस आत्मा को, कि गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है। पेज नंबर 125 में। जब उसकी पिटाई होती है तो चेतन भी उसकी चपेट में आ ही जाता है। गुणों के ऊपर चोट करने पर, गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। गुणी मीन्स वो व्यक्ति और गुण मीन्स उसकी क्वालिटी। जैसे सोना गुणी होता है और सोने का पीलापन, मृदुता, वह उसकी क्वालिटी होती है। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है, दो मूल में सलील तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। आघात मूल पर हो तो द्रुम सूख जाता। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। यदि मूल अर्थ होता था जड़। यदि उसकी जड़ के ऊपर प्रहार हो, जड़ को काट दिया जाए तो वह द्रुम यानी वह वृक्ष सूख जाता है। और यदि उसकी जड़ को पानी दिया जाए, दो मूल में सलिल, सलिल का अर्थ होता है जल, पानी, यदि उस जड़ में पानी दिया जाए तो पूर्ण फूलता है, वो फलता फूलता है। ठीक ऐसे ही हमें आघात अथवा पोषण किसका करना है? उस चेतन का। चेतन की ओर दृष्टि रहेगी तो सब कुछ फैलेगा, फूलेगा, फलेगा। और यदि उसकी ओर दृष्टि नहीं रहेगी तो हमारा भविष्य, हमारा संसार जो है, आने वाला भविष्य अंधकार में रहेगा।
सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। जब इतना उपदेश हुआ तो उसकी चेतन आत्मा सचेत हो गई और स्व और पर के ऊपर प्रकाश डालती हुई, यानी स्व और पर के ज्ञान को करती हुई, हमारा अपना क्या है और पर क्या है इसकी पहचान करती हुई। पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं करण गण पर, और करण गण का पर नहीं तन पर, नियंत्रण शासन हो सदा। किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो भोग्य होने से। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से। समझ में आई कुछ पंक्तियां? नहीं आई? हाँ, नहीं समझ में आ रही? आचार्य भगवान बहुत गहरी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे भाव हैं, पर देखो बहुत सरल भी है, इतनी गहरे। पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, यानी पुरुष का मतलब यह आत्म तत्व, आत्मा का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं अंतःकरण मन पर, और मन का तन पर नहीं करण गण पर, और करण गण का पर नहीं तन पर, नियंत्रण शासन हो सदा। यानी शासन की बात चल रही है, कंट्रोल की बात चल रही है, नियंत्रण की बात चल रही है। किसका किस पर नियंत्रण होना चाहिए? पुरुष का प्रकृति पर नहीं चेतन पर, यानी हम प्रकृति की बात छोड़ दें, संसार के विषयों को छोड़ दें, उन निमित्तों को छोड़ दें। यदि कंट्रोल ही करना है तो उन विषयों को छोड़े। कहाँ तक हम समेटते रहेंगे, कहाँ तक हम कम करते रहेंगे, हटाते रहेंगे। दुनिया में चारों तरफ निमित्तों की भरमार है, वस्तुओं की भरमार है। आप कहते हो कि रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी आ जाता है, तो आप रसगुल्ले को हटा दोगे तो लड्डू आ जाएगा, लड्डू को हटा दोगे तो आइसक्रीम आ जाएगी। एक व्यक्ति को हटा दोगे तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तो तीसरा आ जाएगा, तीसरे को हटाओगे तो चौथा आ जाएगा। कहाँ तक उनको हटाते रहोगे? क्यों ना ऐसा करें, अपनी ही आंखें बंद कर ले तो। क्यों? हमने अपनी ही आंखें बंद कर ली तो चाहे लड्डू हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे हमारा दुश्मन हो, चाहे कोई भी निमित्त क्यों ना हो, फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आप हो कि निमित्त को हटाने पे लगे हो। बोले इस व्यक्ति को देख करके मुझे क्रोध आता है, हटा दो इसको मेरे सामने से, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है, इसको देख करके मेरे को लालच जागृत हो जाती है, इसको भी हटा दो। तीसरा आता है, इसको देख करके ईगो की भावना जागृत हो जाती है, मान की भावना, इसको भी हटा दो। रसगुल्ला देखते होते इच्छा हो जाती है खाने की, इसको भी हटा दो। कहाँ तक हटाते रहोगे? दुनिया चारों तरफ इन्हीं से भरी हुई है।